कमलेश भक्ति शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। मैं आपको शिव चर्चा सुनाने जा रही हूँ। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सास बहू की चर्चा। एक सास थी, एक बहू थी। तो सास बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी बेचारी। तो अपना घर में ही रहती थी, अपना काम काज करती थी, अपना इधर उधर कमाती धमाती थी। बहू कभी उसको एक टूकने वाला खाने के लिए नहीं देती थी। तो सास का एक दिन क्या मन हुआ कि सब कोई चर्चा में जाती है, सब कोई मंदिर में जाती है, मैं तो कभी चर्चा में नहीं गई, न मैं कभी मंदिर में गई, नहीं मैं जानती हूँ कि 3 सूत्र का पालन किससे कहा जाता है। तो एक बार मैं भी मंदिर में जाऊंगी, पूजा अर्चना करूंगी, 3 सूत्र का पालन करूंगी। तो एक शिव बहन जा रही थी, शिव शिष्या बहन जा रही थी। तो बोलने लगी बुढ़िया कि आप कहाँ जा रही हो। तो वो बोलने लगी, शिव शिष्या बोली कि मैं जा रही हूँ मंदिर में, शिव चर्चा हो रही है, मैं वहीं जा रही हूँ। तो बुढ़िया बोली कि चलो मैं भी जा रही हूँ। तो बुढ़िया गई, उसी के साथ में गई। चलते 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 मंदिर में पहुँच गई। तो बुढ़िया ने वहाँ पे शिव चर्चा सुनी। शिव चर्चा सुनने के बाद प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद 3 सूत्र का पालन किया, फिर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करके और घर आने लगी, घर आ गई। घर आने के बाद जब फिर सुबह हुआ तो फिर बुढ़िया का मन हुआ कि मैं शिव चर्चा में जाऊंगी, शिव शंकर भगवान के पास जाऊंगी मैं। तो गई बुढ़िया, मंदिर में पहुंची तो शंकर भगवान से पूजा आराधना की, 3 सूत्र का पालन किया। 3 सूत्र का पालन किया तो एक बार बोली कि नमः शिवाय, नमः शिवाय बोली तो पार्वती जी का मंदिर बन गया। दोबारा बोली नमः शिवाय तो गणेश जी का मंदिर बन गया। तीसरा बोली नमः शिवाय तो हनुमान जी का मंदिर बन गया। फिर चौथा बोली नमः शिवाय तो वहाँ पे काली माता का मंदिर बन गया। जितना नमः शिवाय बोले इतने ही मंदिर बनते जाएं, जितना नमः शिवाय बोले इतना ही मंदिर बनते जाएं। मंदिर बनते बनते उसको शाम हो गया। जितना नमः शिवाय इतना मंदिर बन जाए, नमः शिवाय इतना ही मंदिर बन जाए। मंदिर बनते बनते उसको शाम हो गया। पूजा करते करते थक गई। तो फिर भगवान शंकर जी के पास आके बैठ गई और बोलने लगी, हे भगवान अब मैं तो थक गई, अब इतने मंदिर हो गए, मैं कहाँ कहाँ पूजा करूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो आपके पास ही और बस भजन करूँगी, 3 सूत्र का पालन करूँगी आपके पास ही। वहीं बैठ गई तो इतने में शिव शंकर भगवान प्रकट हुए। शिव भगवान प्रकट हुए तो बोलने लगे कि बुढ़िया तू क्या चाहती है, क्या मांगने आई है। तो बुढ़िया बोली कि मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो बस 3 सूत्र का पालन करती हूँ और बस मैं तो अब यहीं पर रहूँगी। तो भगवान शिव शंकर बोले कि यहाँ पर नहीं रहेगी, जो तेरे को चाहिए मेरे को बता, तेरे को क्या चाहिए। तब बुढ़िया बोली कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो 3 सूत्र का पालन चाहिए, मैं 3 सूत्र का पालन करूँगी और मैं यहीं रहूँगी। तो भगवान शंकर बोले कि नहीं, तू जितना तेरे को सोना चाहिए चांदी चाहिए मेरे से ले जा, लेकिन तू यहाँ से अपनी बहू के पास जा। तो बुढ़िया ने एक झोली में इधर हाथ डाला तो उसमें सोने का पैसा निकला, इधर हाथ डाला तो उधर चांदी का पैसा निकला। तो एक हाथ में सोना मुट्ठी में, एक मुट्ठी में चांदी। तो ये दोनों मुट्ठी बांध करके बुढ़िया अपने घर पर पहुंची। तो घर पर बहू थी। बहू बोली
कि मम्मी हमारे लिए क्या लेके आई हो हाथ में, मम्मी हमारे लिए क्या लेके आई हो। तो बुढ़िया ने एक मुट्ठी खोली कि बेटा मैं ये लेके आई हूँ, तो उसमें सोने के पैसा थे, और दूसरा मुट्ठी खोली कि बेटा इसमें मैं चांदी के पैसा लेके आई हूँ। तो बहू लेकर के बहुत खुश हुई। बहू ने जल्दी जल्दी दोनों हाथों से पैसा ले लिए। पैसा लेने के बाद और पैसा बक्सा में रख दिए, पैसा बक्सा में रख दिए। तो शाम हुआ तो बुढ़िया बेचारी देख रही है कि मेरे बहू मेरा खाना खिलाएगी, बहू मेरी खाना खिलाएगी। लेकिन बहू सोचने लगी कि जो बुढ़िया के पास पैसा था वो तो मैं ले ही ली, अब बुढ़िया को भगा दो यहाँ से। तो बहू अंदर से निकली तो खाने के टाइम पे और सास से लड़ाई झगड़ा करने लगी बहू। तो बेचारी बुढ़िया वहाँ से 3 सूत्र का पालन की। 3 सूत्र का पालन करके और बस मंदिर में जाने लगी, मंदिर की तरफ जाने लगी। तो बुढ़िया जब जाने लगी तो बहू बोली अब बुढ़िया तो चली गई, अब मैं देखती हूँ कि कितना पैसा है चांदी का और कितना पैसा है सोने का। मैं अपने लिए कुछ गहना बनवा लूंगी, सोने का भी और चांदी का भी। जब बहू ने बक्सा खोला तो उसमें सारे सोना चांदी था। तो वो क्योला बन गया। तो बहू एकदम आग बबूला हो गई। आग बबूला हो करके बोली कि मेरी सास तो मेरे को पागल बना दी, मेरी सास मेरे को पागल बना दी। अब जहाँ भी मेरी सास मिलेगी तो मैं उसे बहुत मारूंगी। इतना सोच करके और डंडा लेके और बहू सास के पीछे जाने लगी। चलते चलते आगे सास पीछे बहू जाते जाते एक नाग देवता मिले। तो क्या सोची बहू कि मैं अपनी सास को अगर डंडा से मारूंगी तो रोएगी चिल्लाएगी, इससे अच्छा मैं नाग को फेंक देती हूँ, तो नाग देवता इसको काट लेंगे तो ये मर जाएगी। तो बहू ने क्या किया कि नाग देवता पकड़े और ऐसे झट से फेंक दिए बुढ़िया के पास फेंक दिए। तो बुढ़िया का तो गले का हार बन गया। इतना बोली बहू कि अरे इसका तो हार बन गया, मैं तो श्याम इसकी नाग फेंकी थी लेकिन इसका तो हार बन गया। फिर आगे बढ़ती रही, सास भी चलती रही, बहू भी चलती रही, आगे सास और पीछे बहू। तो जो एक पौधा मिला था बरगद का, बहुत बड़ा पेड़ था। तो उस पर जो मधुमक्खी होती हैं वो बैठी, मधुमक्खी जो शहद रखती हैं। तो बहू ने सोचा कि एक पत्थर उठा के इसमें मार देती हूँ तो मधुमक्खी इसको सास को काट लेंगी तो ये सास मेरी मर जाएगी। तो बहू ने एक ईंट मारी तो सास के सर पर गिरी तो वो चांदी का गहना बन गया। तो वो और परेशान होने लगी कि ये तो बुढ़िया के पास चांदी हो गया, बुढ़िया के पास ये तो चांदी का हो गया सारा गहना। अब बुढ़िया आगे, सास आगे बहू पीछे चलती रही, सास के पीछे चलती रही। फिर पीछे से एक बैल आया। तो बहू सोची कि मैं अपनी सास को इसी के सामने ढकेल दूंगी तो ये बैल इसको मार देगा, मेरी सास को किसी का पता नहीं चलेगी। तो बैल के आगे अब बहू ने सास को ढकेल दिया। तो वो तो भगवान शंकर जी थे। तो तुरंत ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। तब बोलने लगे कि बुढ़िया अब आप मेरे को बता कि तू कहाँ रहना चाहती है, तू 3 सूत्र का पालन करना चाहती है कि अपने बहू बेटा में जाना चाहती है। तो बुढ़िया ने जवाब दिया कि हे भगवान शिव, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहती हूँ और मैं तो आपका 3 सूत्र का जाप करना चाहती हूँ। तो बहू से पूछा कि अब तू क्या करना चाहती है, तेरे को क्या चाहिए। तो बहू बोली कि मेरे को भी वही 3 सूत्र चाहिए और आपका पूजा पाठ चाहिए। तो भगवान शंकर वहीं पे प्रकट हो गए, वहीं पे मंदिर बना दिए। तो दोनों सास बहू श्रद्धा भक्ति से मंदिर का पूजा करने लगी, 3 सूत्र का पालन करने लगी, वहीं पर चर्चा कराने लगी।
खुद भी चर्चा करने लगी, दूसरों पर भी चर्चा कराने लगी। अपने आराम से प्रभु भगवान शिव शंकर के पैरों में दोनों को जगह मिल गया। वहीं सास बहू अपना जीवन व्यतीत करने लगी। हे शिव शंकर भगवान, जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की, ऐसी सबकी मनोकामना पूर्ण करना।